हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं वो अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा जैसे मैंने एयरफोर्स की जीडी क्वालिफाई की थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, एयरफोर्स में अपने पास मैंने जीडी क्लियर की थी। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि सीटिंग पोजीशन क्या होनी चाहिए अपनी। देखिए दोस्तों, अपनी सीटिंग पोजीशन ये होनी चाहिए, दी कमर एकदम स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, नीचे स्ट्रेट, और हाथ या तो अगर सामने टेबल रखी हुई है तो उसके ऊपर हाथ बंधे हुए, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हाथ। और अगर टेबल नहीं है तो ये अपनी सीटिंग पोजीशन एकदम करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलिए देखिए, हमारी सीटिंग पोजीशन ये नहीं होनी चाहिए। पैरों को आपस में फोल्ड कर लिया या फिर पैरों का ट्रायंगल बना लिया। अपनी सीटिंग पोजीशन एकदम पैर भी स्ट्रेट होने चाहिए। ठीक दोस्तों, तो फिर देखिए स्टार्ट करते हैं अपना पर जो वहाँ पर जो एयरफोर्स जीडी में होता है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, वहाँ पर अपने को सबसे पहले ग्रुप में बिठाया जाएगा। ग्रुप में बिठाने के बाद सबको एक पेज दिया जाएगा जिससे इसी टाइप का। तो मैं सोच रहा हूँ आपको साफ दिख रहा होगा ये। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले ये मैंने ज़्यादा लाइन्स है यहाँ पर, वहाँ पे समथिंग 4 to 5 लाइन्स का एक पैराग्राफ मिलता है। उसको पढ़ करके अपने को उसका टॉपिक यानी उसका जो इसका हेड होता है ना, उसको पता करना होता है कि इस पैराग्राफ का टॉपिक क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपको अगर साफ दिखाई दे रहा है तो आप इसे पढ़कर कमेंट में इसका रिप्लाई ज़रूर करना कि इस पैराग्राफ का टॉपिक क्या है। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। देखिए तो ये 5 मिनट्स के लिए अपने को इस पेज के देने के बाद में वो जब तक नहीं बोलें कि इसे पढ़ लो, यानी इसको रीड कर लो, तब तक इस पेज को फोल्ड नहीं करना है, यानी कि उस पेज को देखना नहीं है। अगर मान लो किसी ने देख लिया तो उसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक दोस्तों, तो जैसे ही वो बोलते हैं कि इसको पढ़ना स्टार्ट कर लो, तब आपको पढ़ना स्टार्ट करना है। और ओनली फॉर वो टाइम सेट कर लेते हैं 5 मिनट्स के लिए। तो ओनली फॉर 5 मिनट्स के लिए पढ़ना है। उसी समय फर्स्ट टाइम में तो आपको बहुत फास्ट पढ़ना है, एकदम बिल्कुल फास्ट। ठीक दोस्तों, चाहे समझ में आए या फिर नहीं है आए। सेकंड टाइम में आपको आराम से मतलब थोड़े थोड़े कुछ मीनिंग्स का पता लग जाएगा कि क्या कुछ बोल रहा है इस पैसेज में। ठीक है दोस्तों, तो फिर बाद में आपको इसको 2 से 3 बार पढ़ना है। इसमें आपको पता चल जाएगा कि इसका टॉपिक क्या है। तो उसके कंप्लीट होने के बाद में बोल देते हैं चलो अब इसको उल्टा कर दो, और उन अपने में से कोई कैडेट खड़ा होकर के इस पेज को वापस कलेक्ट कर लेता है और उन ऑफिसर को दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए आगे, मान लो किसी ने पहले देख लिया तो उसको प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। देखिए दोस्तों, अब मैं बताता हूँ कि मेरा ग्रुप कैसा बना था। देखिए दोस्तों, मेरे ग्रुप में 16 लड़के थे और यहाँ पर 2 ऑफिसर बैठे हुए थे। ठीक है दोस्तों, 2 ऑफिसर बैठे हुए थे और कैडेट 1, कैडेट 2, कैडेट 3 यहाँ से ऐसे बने हुए थे। ठीक है दोस्तों, और मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मैं यहीं पर बैठा हुआ था, मतलब सबसे आगे सबसे फर्स्ट में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले वो पेज बांटे इधर से इस लड़के ने, और फिर यहाँ से बांटता चला गया, और फिर वो पेज हमने रीड किए। फिर उसके बाद में देखना दोस्तों, उसके बाद में हमको पेज वापस लेने के बाद में हमसे बोले चलो स्टार्ट करो। तो मैं था यहाँ पर, तो सब मेरे से ही स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। इंट्रोडक्शन के लिए 30 सेकंड और ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड और मिनिमम 20 सेकंड में अपना इंट्रोडक्शन बोलना है, और उसके बाद में उस टॉपिक के बारे में बोलना है। तो जैसे मेरे को इलेक्ट्रिकल व्हीकल मिला था तो उसके बारे में बोल रहा था। उसके बाद में बोलते गए और फिर लास्ट तक हम सब ने पहले बोला, एक एक करके बोला सबने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में सबसे बोला गया कि सब अब डिस्कस करें इस टॉपिक के बारे में। तो सब ने मिलकर फिर डिस्कस किया। फिर डिस्कस करने के बाद में कोई लड़के यानी किसी को दूसरे को बोलने नहीं दे रहे थे, उसको वार्निंग मिली थी वहाँ पर।
और फिर बाद में जो लड़का बिल्कुल भी नहीं बोला उसको ग्रुप से बाहर निकाला गया था, लेकिन वो डिस्कशन के बाद में। ठीक है दोस्तों, तो लेकिन जो लड़का बोल गया मतलब थोड़ा बहुत बोल रहा है, कम से कम मिनिमम 2-3 टाइम्स बोल रहा है वो लड़का, तो वह लड़का जीडी क्वालिफाई कर सकता था। लेकिन मेरे ग्रुप से काफ़ी कम लड़कों ने बोला था, क्योंकि टॉपिक थोड़ा ठीक था। ठीक है दोस्तों, तो फिर बाद में हमारे 8-8 के बैच बने, जैसे 8-8 के बैच बने, ये बैच फर्स्ट और ये बैच सेकंड। ठीक है दोस्तों, ये बैच सेकंड। फिर इसके बाद में बोला कि बैच फर्स्ट बोलेगा, बैच फर्स्ट ओनली डिस्कस करेगा इस टॉपिक के बारे में, और बैच सेकंड चुप रहेगा। तो ठीक है दोस्तों, ऐसे में जब एक लड़के ने ध्यान नहीं दिया और उस लड़के ने, जब बैच फर्स्ट का डिस्कस चल रहा था, तो एक कैडेट हमारे बैच सेकंड से बीच में भूल गया, तो उस लड़के को वार्निंग मिली और वार्निंग में उसे जीडी से आउट भी किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो आपको यह गलती नहीं करनी है। और फिर बाद में हमारा बैच 2 का डिस्कस हुआ था। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में वहाँ से हम सबको भेज दिया गया। फिर बाद में वहाँ पर सभी को बिठाया गया और वहाँ पर जिस कैडेट के चेस्ट नंबर बोल दिए गए वह कैडेट आउट था, और जिस कैडेट के चेस्ट नंबर नहीं बोले वह कैडेट जीडी क्वालिफाई कर चुका था। ठीक है दोस्तों, अपने को यही ध्यान रखना है कि अपने जब हम अंदर सेंटर के अंदर जाएं, तब स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर लास्ट पॉइंट तक हमारा फिर चेस्ट नंबर ना बोले, क्योंकि जिनके चेस्ट नंबर बोलते हैं उनको प्रॉब्लम होती है, और प्रॉब्लम होती है उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो अगली वीडियो में मिलते हैं कि कैसे मैंने अपना फिजिकल क्वालिफाई किया और कैसे साइकोलॉजी टेस्ट होता है, उस सब के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपको अगर यह वीडियो दिख रहा है तो आप इसका टॉपिक, जो इसका पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसका मेन पार्ट का जो टॉपिक है वह कमेंट में ज़रूर लिख देना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।